अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ड्राई कोफ्ता बनाने की एकदम यूनिक और बहुत मज़ेदार रेसिपी। और इन कोफ्तों को किस तरह आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये टिप्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। रेसिपी को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए हमने 1 किलो मटन का बारीक कुटा हुआ कीमा ले लिया है। इसे और ज़्यादा बारीक करने के लिए हमने इसे एक बार मिक्सी में चला लिया था। तो ये देखिए बहुत अच्छे से बारीक हो गया है। कोफ्ते बनाने के लिए इसी तरह का कीमा होना चाहिए। कीमे में डालने के लिए हमने लिया है 1 मुट्ठी फ्रेश हरा धनिया, 7 से 8 हरी मिर्च और एक बड़े साइज की प्याज। अगर प्याज छोटी हो तो आप 2 ले सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हम चॉपर में डाल के बारीक करके चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसे चाकू से भी बारीक काट सकते हैं। और ये है कोफ्तों में डाले जाने वाले खास इंग्रेडिएंट्स, खसखस और भुने हुए चने। तो 1 किलो कीमे के लिए हमने 4 टेबलस्पून भुने हुए चने और 2 टेबलस्पून भर के खसखस ली है। अब इन दोनों को हम बारीक करके पीस लेंगे। अब इन पिसे हुए खसखस और चनों को एक साइड में रख देंगे। और ये प्याज, हरी मिर्च और हरे धनिए को भी हमने चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लिया है। अब ये बारीक कटी हुई प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च हम कीमे में शामिल कर देंगे। इसके अलावा जो मसाले कोफ्तों में जाएंगे वो हम कीमे में डालते जाएंगे और साथ साथ ही आपको बताते जाएंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून यानी 1 चम्मच भर के डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती है लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा हम इसमें 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स डालेंगे। हमने इसमें हरी मिर्च, सुर्ख मिर्च और कुटी हुई मिर्च तीनों मिर्च डाली हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इन्हें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। नमक डालेंगे हम 1 चम्मच भर के। थोड़ा सा नमक और डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। 1.5 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। अब 1 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब ये खसखस और भुने हुए चने का पाउडर जो हमने ग्राइंड करके रखा था ये डाल देंगे। इसके अलावा हम इसमें एक अंडा डालेंगे। अब हाथ को अच्छे से वॉश करने के बाद इन सब मसालों को कीमे में अच्छी तरह से मिलाएंगे। और अगर आपके पास चॉपर है तो इन सब चीज़ों को चॉपर में डालकर भी आप अच्छे से मिक्स कर सकते हो। लेकिन ये हाथ से अच्छे से मिक्स हो पाता है, इसलिए हम यहाँ पर हाथ से ही मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमने 3 से 4 मिनट तक कीमे को मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कीमा और मसाले अलग-अलग बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं, आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब ये कोफ्तों का मसाला रेडी हो चुका है, लेकिन अभी हम इसके कोफ्ते नहीं बनाएंगे, अभी हम इसे रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए हमने मिक्सचर को छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब 10 मिनट के बाद हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाकर कोफ्ते बनाना शुरू करेंगे। अब कोफ्तों का थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेकर प्लेन कर लेंगे। जितना बड़ा कोफ्ता आप बनाना चाहते हो उसी हिसाब से आप मिक्सचर को लेकर प्लेन कर लीजिए। अब मिक्सचर को प्लेन करने के बाद इस तरह हथेलियों के बीच में घुमाकर कोफ्ते को गोल शेप दे देंगे। तो ये हमारा बढ़िया सा कोफ्ता बनकर रेडी हो गया है। इसे प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से सभी कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सभी मिक्सचर के कोफ्ते बनकर रेडी कर लिए हैं। अब हमें इन कोफ्तों को बॉयल करना है। अब इन कोफ्तों को बॉयल करने के लिए एक बड़े मुंह वाले बर्तन में यानी किसी कढ़ाई या भगोने में पानी गर्म करेंगे। और जैसे ही पानी गर्म होने लगेगा हम इसमें एक एक करके कोफ्ते डाल देंगे। एक बार में उतने ही कोफ्ते डालेंगे जितने आराम से बॉयल हो जाएं। बाकी कोफ्ते इसी तरह से हम बाद में बॉयल कर लेंगे। और पानी हमें इतना लेना है जिसमें कोफ्ते डूब जाएं।
और अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन्हें अच्छे से बॉयल होने देंगे। इनका ये जो पानी है इसे हमें ड्राई करना है। तकरीबन 10 मिनट के बाद देखिए कोफ्तों का काफ़ी सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब ये जो थोड़ा बहुत पानी बच गया है इसे भी हम सुखा लेंगे। थोड़ी ही देर के बाद देखिए कोफ्तों में जो भी पानी था वो सब सूख चुका है। 10 से 15 मिनट लगते हैं इनका पानी ड्राई होने में। इस तरह कोफ्तों को उबालने से एक तो कोफ्ते अंदर से बहुत जूसी हो जाते हैं और गोश्त की जो कच्ची स्मेल होती है यानी गोश्त का जो कच्चापन होता है वो सब निकल जाता है। क्योंकि हमें इन्हें स्टोर करके रखना है तो आप चाहें तो इसी तरह पानी सुखाने के बाद ठंडा करके भी इन्हें रख सकते हैं या फिर बहुत थोड़े से ऑयल में इन्हें हल्का सा फ्राई करके भी रख सकते हैं। फ्राई करने से इनका जायका और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालकर इन्हें 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। इस वक्त हमने फ्लेम को मीडियम टू लो कर रखा है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इन्हें 3 से 4 मिनट तक हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 4 मिनट तक हमने कोफ्तों को फ्राई कर लिया है। ये देखिए कोफ्तों पर हल्का हल्का सा सुनहरा कलर आ गया है। ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और कोफ्तों को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इन्हें स्टोर करेंगे। 1 घंटे के बाद ये कोफ्ते अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब आप इन्हें फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर या इस तरह का स्टील का डब्बा जो भी आपके पास हो ले लीजिए और जितने भी कोफ्ते आप स्टोर करके रखना चाहते हैं इसमें रख सकते हैं। और हाँ, 8 से 10 दिन तक इन्हें फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कच्चे नहीं हैं, इन्हें हमने अच्छी तरह से बॉयल किया है और फ्राई भी किया है। 8 से 10 दिन तक तो आप इन्हें नॉर्मल फ्रिज में रखकर यूज़ कर सकते हैं और अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं, यानी 1 महीने तक, तो आपको इन्हें फ्रीज़र में रखना होगा। अब इन कोफ्तों को आप फ्रिज में रख दीजिए और जब आपका मन करे तब आधा घंटा पहले इन्हें फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दीजिए। झटपट से ग्रेवी बनाइए और उसमें कोफ्ते डाल दीजिए। मज़ेदार कोफ्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इन्हें ज़रूर बनाकर देखिएगा। मेहमानों के आने पर या फिर किसी फेस्टिवल पर आप इन्हें फटाफट से बना सकते हैं। तो हमने जो कोफ्ते बनाए थे उसमें से आधे कोफ्ते हम फ्रिज में रख देंगे और आधे कोफ्तों की हम यहाँ पर ड्राई कोफ्ता बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ड्राई कोफ्ते बनाने के लिए अब एक कढ़ाई में हमने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल के हल्का सा गर्म होते ही हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर। अब 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं। अब इन मसालों को 2 मिनट तक भून लेंगे। अब मसाले में हम थोड़ा सा नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने मसाले को भून लिया है। मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज़ जिसे हमने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। ये हम मसाले में डाल देंगे।
और ये हमने एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च इसी तरह से क्यूब्स में काट ली है, ये डाल देंगे। और ये 2 हमने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनके बीज निकालकर इन्हें भी इसी तरह क्यूब्स में काट लिया है, ये डाल देंगे। और ये 5 से 6 हरी मिर्च, इन्हें हमने बीच से कट लगा लिया है, ये डाल देंगे। और ये 4 हमने लाल मिर्च ली हैं, जो हरी मिर्च लाल हो जाती हैं, ये वो हैं, इनमें भी हमने कट लगा लिया है, इन्हें भी डाल देंगे। और अब इन सब चीज़ों को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कोफ्ते भी शामिल कर देंगे और कोफ्तों को भी इन सब चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोफ्ते अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर ढककर पकने देंगे, ताकि सब्जियों और मसाले का जो फ्लेवर है कोफ्तों में अच्छी तरह से आ जाए। 3 से 4 मिनट तक कोफ्तों को हमने धीमी आंच पर पका लिया है। प्याज और शिमला मिर्च का कच्चापन दूर हो गया है, लेकिन इनका क्रंच बरकरार है। बस हमें इन्हें इतना ही पकाना है। कोफ्तों को भी बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छे से उबले और फ्राई किए हुए हैं। बस अब लास्ट में हम इन पे थोड़ा-सा कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे और अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें सर्व करेंगे। हम कोफ्तों को सर्व करने वाले हैं सिज़लर प्लेट में, तो गैस पर हम सिज़लर प्लेट को गर्म होने के लिए रख देंगे। प्लेट अच्छे से गर्म हो गई है, अब हम इसे ट्रे में रख देंगे और अब इस ट्रे पर ब्रश से हल्का सा ऑयल लगाएंगे और अब कोफ्तों को सर्व करेंगे। तो ये लीजिए, गर्मा गर्म ड्राई कोफ्तों की मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार है। हम एक कोफ्ता आपको तोड़कर भी दिखाएंगे। बाहर से ये कोफ्ते हार्ड होते हैं, मगर अंदर से काफ़ी जूसी और खाने में बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब होते हैं। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमें उम्मीद है आपने एक बार इस तरह से कोफ्ते बना लिए तो इंशाल्लाह आप इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।